दोस्तों, आज एक दूसरी दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के भी Q3 के रिजल्ट आए और कंपनी का रिजल्ट में जाने से पहले उस कंपनी के शेयर प्राइस को देख लेते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। दोस्तों, कंपनी ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी ही कंपनी है। तो दोस्तों, आज Q3 का रिजल्ट कंपनी पेश की है। तो दोस्तों, आज के Q3 के रिजल्ट को देखकर हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। अगर आप इन्फोसिस के इन्वेस्टर्स हैं तो आपको सिर्फ आज के रिजल्ट के ऊपर कंपनी का एनालिसिस नहीं कर लेना है। कंपनी दोस्तों पिछले कई सालों से अपने क्वार्टरली रिजल्ट पेश करती आ रही है। तो दोस्तों, हम इस इन्फोसिस के शेयर प्राइस को देख लेते हैं कि कंपनी जब इतनी ऊंचाई पर पहुंची है तो कंपनी का बैकग्राउंड तो अच्छा ही होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम समय को बर्बाद नहीं करते हैं और सबसे पहले हम लोग चेक करना शुरू करते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस। हमें दोस्तों किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से मतलब हमारा सिर्फ अपने वेल्थ को ग्रो करना होता है और वेल्थ तभी ग्रोथ होगा जब कंपनी के शेयर प्राइस में ग्रोथ होगी। तो शेयर देखिए, वेल्थ को ग्रोथ करने के लिए कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी होता है। दोस्तों, आज कंपनी को देखने में आ रहा है कि कंपनी 1% की उछाल है, एक महीने में 7.5% की उछाल है, एक साल में दोस्तों 35% की उछाल है और मैक्सिमम चार्ट देखने में दोस्तों मैक्सिमम इस टॉप पर कंपनी बैठी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर एकदम टॉप में कंपनी बैठी है। अगर आपने दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्ट किया, यहाँ पे इन्वेस्ट किया, यहाँ इन्वेस्ट किया, यहाँ इन्वेस्ट किया, आज यहाँ इन्वेस्ट किया, कहीं भी आप इन्वेस्ट किया, तो आप देखिए कंपनी हमेशा ऊपर की ओर ही जा रही है। तो आपको दोस्तों कंपनी में किसी भी तरह का कहीं से, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो किसी भी तरह का आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप शॉर्ट टर्म में हैं तो कंपनी में थोड़ी यूं गिरावट तो होती रहती है। तो कंपनी में किसी भी कंपनी का चाल होता है तो कंपनी डायरेक्टली ऐसे नहीं चलेगी, कंपनी में ऐसे करके ऊपर ही जा रही है। दोस्तों, आइए कंपनी का रिजल्ट देख लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग कंपनी का डायरेक्ट नंबर पर आ जाते हैं और कंपनी का नंबर देख लेते हैं कि नंबर कैसा रहा। तो इनकम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सीक्वेंस को समझते हैं और ये नंबर रुपीज इन करोड़ में है, आप इसको याद रखिएगा। तो आप जिस हिसाब से आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले ये Q3 हो गया दिसंबर का, ये आपका Q2 है सितंबर का, ये Q3 आपको 1 ईयर पहले का है। दोस्तों, इनकम यहाँ पर कंपनी का 32,380 जो कि पिछले क्वार्टर में था 30,126। तो दोस्तों यहाँ पर क्वार्टरली तो मैक्सिमम जंप है। इसके बाद दोस्तों एक साल पहले 26,538। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ कंपनी का मैसिव जंप है। तो दोस्तों ये क्वार्टरली भी जंप हो गया और एनुअली भी जंप है। तो पहला तो कंपनी का ओपनिंग सही रहा। इसके बाद दोस्तों कंपनी का खर्च कैसा है। तो किसी भी कंपनी इनकम करेगी तो इनकम को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए खर्च जरूरी होता है। अगर कंपनी इनकम बढ़ेगा तो कंपनी का खर्च भी बढ़ता है। तो आइए देखते हैं खर्च कैसा है कंपनी का। तो टोटल एक्सपेंस, तो एक्सपेंस के लिए कंपनी को हमें यहाँ पे देखिए 24,436 जो कि Q2 में था 22,678। तो दोस्तों क्वार्टरली कंपनी का खर्च भी बढ़ गया, क्योंकि ग्रोथ जिस तरह से बढ़ा यानी रेवेन्यू बढ़ा तो कंपनी का खर्च भी बढ़ा। बड़ी कंपनी है, ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए अपने खर्च को बढ़ाना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों एक साल पहले इसमें भी कंपनी का एक्सपेंस में बढ़ोतरी है। तो कंपनी का इनकम हो गया, इसके बाद कंपनी का एक्सपेंस हो गया, देन बचता है कंपनी का प्रॉफिट।
सो दोस्तों, प्रॉफिट अगर कंपनी कर रही है तो उसमें से कुछ टैक्स भी देती है, तो टैक्स की बातें हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट कंपनी का प्रॉफिट पर आ जाते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पर 5822 जो Q3 का है, और क्वार्टर 2 में 5428 जो कि Q2 का है, और एक साल पहले कंपनी का 5215। सो दोस्तों, यहाँ पर क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में कंपनी का करीब करीब 400 का जंप है, जो मैसिव जंप प्रॉफिट में दिखने में आ रहा है। जो कंपनी 3 महीने में 400 करोड़ से ज़्यादा की इनकम कर रही है। इसके बाद दोस्तों, एक साल पहले भी हमें देखने में आया कि कंपनी का प्रॉफिट में भी उछाल है। तो दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट तो बिल्कुल अच्छा है। तो कंपनी का ईपीएस, क्वार्टर 3 का ईपीएस तो 13.86, जो कि पिछले क्वार्टर 2 में 12.88 और एक साल पहले 12.15। सो दोस्तों, कंपनी इनकम कर रही है तो कंपनी का एक्सपेंस भी होगा, और एक्सपेंस के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, कंपनी तो प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है, और अब इसके नंबर बाजार को कैसे लगते हैं ये तो बाजार डिसाइड करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर इस कंपनी के आप इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को आप इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको इस कंपनी में पैसे बनना ही बनना है। मैंने आपको शुरू में इस कंपनी को चार्ट को दिखा दिया कि कंपनी आपको जिस भी पोजीशन पर आप इन्वेस्ट किए उस पोजीशन से कंपनी ऊपर की ओर ही गई है। सो दोस्तों, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का एक बड़ी कंपनी में यही ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। सो दोस्तों, मेरे पास भी एक कंपनी है, तो मैं तो इसे कंटिन्यूअस होल्ड करूंगा, क्योंकि इस कंपनी में मुझे ट्रस्ट है। और जबकि इतनी अच्छी कंपनी में जब पैसे नहीं बना सकते हम लोग, तो फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का या रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो दोस्तों, ये वीडियो से मैं आपको कोई इन्वेस्ट करने का या सेल करने का या बेचने का तरीका मैंने बता रहा हूँ। मैंने दोस्तों, मैं अपने स्तर से एनालिसिस करता हूँ, तो मैंने अपने आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर की। मैं कहीं कहीं पे दोस्तों गलत हो सकता हूँ, बट आप खुद से एनालिसिस करें और अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाएं। किसी की सुनी सुनाई बातों पर दोस्तों बिलीव करके चलने से बाजार में टिकना करीब करीब इम्पॉसिबल होता है। आप कुछ समय के बाद मार्केट को छोड़ देंगे। तो दोस्तों, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक्स करेंगे, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।